अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज की मेरी वीडियो है दराज अनबॉक्सिंग पर, जो कि ये सब सामान मैंने दराज 12 से मंगवाया था। एंड कुछ पार्सल मुझे काफ़ी टाइम पहले रिसीव हो गए थे, इसलिए उनकी अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। एंड कुछ पार्सल्स मुझे अभी रिसीव हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चले इनकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दराज 12 से क्या चीज़ परचेज़ की है एंड मुझे कितना डिस्काउंट मिला है इन सब चीज़ों पर। और ये तो टिंकर रेज़र है, आपको इसका पता ही होगा। और क्योंकि आप लोगों मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं कि उसमें मैं सीज़र की हेल्प ले रही थी इन सबको कटिंग करने के लिए, पर उसमें थोड़ी सी मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए मैंने ये टिंकर रेज़र परचेज़ किया है। एंड ये बहुत ही अच्छे रेज़र हैं, क्योंकि आपने देखा है वीडियो में कि इन्होंने आराम से मेरे पार्सल्स को कट कर दिया था, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। एंड आप लोगों को तो जानते ही हैं कि वेडिंग सीज़न स्टार्ट है और वेडिंग में तैयार होने के लिए आई लैशेज़ तो मस्ट हैं। एंड ये जो आई लैश हैं ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दराज 12 से रिसीव हुई थी। और आप लोग इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल फेक लैश नहीं लगती, ओरिजिनल ही लगती है। और मैंने इनको यानी कि पार्टी वेयर के लिए इस्तेमाल के लिए मंगवाया है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दें एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड नेक्स्ट पार्सल इज़, चलें ओपन करते हैं। ये चाइना की से रिसीव हुआ था और इसको आने में बहुत टाइम लगा था, ये मुझे काफ़ी टाइम बाद रिसीव हुआ है। एंड ये पर्ल्स हैं, यानी कि ये ग्लू टाइप, इनके पीछे ग्लू लगा हुआ है, यानी कि ये चिपकाने के लिए बालों में। और इनको लगाकर बहुत ही अच्छा न्यू लुक क्रिएट हो रहा है, तो मैंने इसलिए ही सोचा कि चलें इसको भी हम परचेज़ करके देखते हैं एंड इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो चलें इनको चेक करते हैं। और ये पर्ल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये मैंने इनको बस सभी हाथों पर ही स्टिक किया है, बालों पर जब मैं स्टिक करूँगी तो उसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें इसको लेके देखते हैं। एंड इनका जो ओरिजिनल रिव्यू है मैं इनको यूज़ करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड नेक्स्ट पार्सल ये है मेरा पार्सल, जो कि दराज पर 1800 की सेल चल रही थी उस पर। ये एक 1800 का पार्सल था, उसमें हमने 3 चीज़ें परचेज़ करनी थी। तो ये मैंने ह्यूमिडिफायर लिया है एक, एंड सेकंड थिंग इज़ मेंस वॉच है, और साथ इन्होंने कुछ ब्रेसलेट्स दिए थे। एंड ये है, यानी कि आप इसको आईब्रो स्टिक कह लें, आईब्रो पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिनका थोड़ा सा गंजपन है या वाइट बाल हैं उसके ऊपर आप आराम सुकून से इस स्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, लेकिन इसका साइज़ बहुत ही छोटा सा था। जैसा कि इन्होंने वीडियोस में और पिक्चर्स में शो किया है, ये एक स्टिक टाइप है, बट ये एक लिपस्टिक टाइप सी है, बिल्कुल छोटी सी। बट जितनी प्राइस है उस हिसाब से इन्होंने ये हमें प्रोडक्ट नहीं भेजा, पर जितनी सी ये प्रोडक्ट जितना भी साइज़ है ना, बस इसकी क्वालिटी अच्छी है। बेशक प्रोडक्ट थोड़ा है और क्वालिटी इसकी अच्छी है। एंड ये है मेरा सेकंड पार्सल, जो मुझे 1800 की डील से मैंने जो परचेज़ किया था। ये है मेंस वॉच, इसके साथ मुझे कुछ ब्रेसलेट्स मिले थे। आई थिंक 4 के 5 ब्रेसलेट्स हैं, ये 4 ब्रेसलेट्स हैं। चलिए हम ब्रेसलेट्स को खोल के इनकी क्वालिटी चेक करते हैं कि ये कैसी है, ये जो हमने डील परचेज़ की है हमारे लिए वर्थ बाइंग है कि नहीं है। चलें अब इनको चेक करते हैं। और ये वाइट एंड ब्लैक में ब्रेसलेट है, ये यानी कि ये मेंस ब्रेसलेट है। बिल ओके है, ब्रेसलेट की क्वालिटी बस ओके ही ओके है, क्योंकि लड़के ज़्यादातर वॉच ही यूज़ करते हैं, ब्रेसलेट तो बहुत कम ही यूज़ की जाती है। और ये इसके साथ मुझे जो थर्ड ब्रेसलेट था ये पर्ल वाला ब्रेसलेट है। एंड ये है इसका फोर्थ ब्रेसलेट। इसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि इन्होंने जितनी प्राइस में इतनी सारी चीज़ें जो दे दी हैं उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। एंड चलें हम वॉच को ओपन करते हैं एंड वॉच चेक करते हैं कि वॉच कैसी निकली है, क्योंकि इसका मेन काम जो हमें वॉच ही लेनी थी। और ये वॉच बहुत ही अच्छी इसकी वॉच निकली है, यानी कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि इस वॉच के साथ हमें 4 ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं।
और सबसे मेन जो वॉच है, वॉच ही इसकी बहुत अच्छी मुझे रिसीव हुई है। चलें अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये ह्यूमिडिफायर है और इसको मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था, तो मैंने कहा चलिए अब मैं इसको परचेज़ करती हूँ। और इसका मैंने कलर टोटल वाइट मंगवाया था। तो चलें अब इसको, इसमें हमें कलर्स की ऑप्शन मिल रही थी कि हम अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ कर सकते हैं। ये भी चाइना का पार्सल था, इसलिए इसकी डिलीवरी मुझे लेट रिसीव हुई थी। और चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखें ये कितना क्यूट सा इसकी पैकेजिंग और ये जो बना है कितना क्यूट सा बना है। और ये इसका नीचे इन्होंने टैब दिया है, यानी कि हम इसके अंदर वाटर फिल करके इसको चला सकते हैं। चलें अभी हम इसके अंदर पानी फिल करके आते हैं और फिर आपको इसका काम चेक करवाते हैं कि ये काम कैसे करेगा। एंड इसके साथ इन्होंने हमें एक वायर दी थी, यानी कि ये चार्जेबल है। हम इस वायर को लगाकर इसको चार्ज भी कर सकते हैं एंड यानी कि इसको चला सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसको। चले हम इसको ओपन करते हैं एंड इसकी क्वालिटी एंड चले चेक करते हैं। ये भी रिसीव हुआ था हमें इसके साथ, तो इसके ऊपर टोटल लिखा हुआ है कि हम इसको कैसे चला सकते हैं। चलें हम इसको चला के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। एंड मैं आपको बताऊं कि इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विंटर्स में कमरों में ड्राइनेस हो जाती है एंड ये थोड़ी सी ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। एंड सेकंड इसका यूज़ ये है कि हम इसके पानी में थोड़ा सा यानी कि परफ्यूम या कोई खुशबू वगैरह कुछ भी एसेंस वगैरह डाल के इसको अगर चलाएंगे ना, तो हमारे कमरे में इनके खुशबू हो जाएगी और स्मेल अच्छी हो जाएगी। एंड इसकी थर्ड इसकी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर यानी कि ये एज आ लैम्प भी यूज़ हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये कितने प्यारे तरीके से कलर्स चेंज कर रहा है। चलिए हम सेकंड पार्सल यानी कि थर्ड या फोर्थ पार्सल की तरफ, मुझे तो याद भी नहीं है कि ये कौन सा पार्सल है, इसकी तरफ आते हैं। ये मैंने कुछ ग्लिटर्स मंगवाए थे, क्योंकि मैंने रेज़न का आगे कोई वीडियो अगर यूज़ करती हूँ, बनाती हूँ रेज़िन को, तो उसमें भी ये ग्लिटर्स ऐड हो सकते हैं एंड ये आइस पर भी यूज़ हो सकते हैं, यानी कि हम इनको यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं ग्लिटर्स कितने ही प्यारे थे इनके। और इनको फ़िलहाल तो अभी के लिए मैं वेडिंग सीज़न स्टार्ट है तो मेकअप के लिए यूज़ करूँगी। एंड अगर मैंने रेज़िन से आगे कोई चीज़ बनाई तो उसके लिए भी मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैम एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा एंड मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें ये है मेरी, आई थिंक ये मेरी लास्ट थिंग है, और ये है फेशियल स्पंज। यानी कि हम लोग फेशियल या ब्लीच या कुछ भी करते हैं इन दिनों में, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन फेशियल स्पंजेस की ही पड़ती है। तो मैंने कहा चलें, अब मेरे पास थे तो सही, बट मैंने कहा चलें कुछ न्यू परचेज़ करते हैं और इनका भी चेक करते हैं। चले मैंने ये फ़र्स्ट टाइम जो फेशियल स्पंज है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम दराज से मंगवाए थे और इनकी क्वालिटी इट्स ओके थी, यानी कि ये हैं 10 आउट ऑफ 7। इनको मैं अगर मार्क दूंगी तो ये इनकी क्वालिटी बस ठीक थी, ओके थी। और चलें हम, ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप लोग मुझसे अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।